वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इवोल्यूशन पॉइंट। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अबाउट द जेनेटिक्स, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ मेंडल, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेंडेलियन लॉ, विच इज कॉल्ड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और एडवांस जेनेटिक्स। So advanced genetics क्या है? The things which do not follow the Mendelian rule, the things which do not based upon the Mendelian law, जिनके रिजल्ट जो होते हैं मेंडेलियन लॉ के बेस पर नहीं होते हैं, जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं एडवांस जेनेटिक्स। सो एडवांस जेनेटिक्स के जो रिजल्ट होते हैं दे आर वेरी डिफर फ्रॉम द मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि मेंडल का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल एंड थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, उनका जो रेशियो आप लोगों ने देखा था, आपको याद हो तो फर्स्ट लॉ का जो फिनोटाइपिक रेशियो था, उनका रेशियो था 1:1:1:1 एंड सेकेंड लॉ का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 1:2:1 था एंड थर्ड लॉ का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1। अब हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में, वो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं, उनका जो फाइनल जो वैल्यू आती है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के रेशियो से, मेंडेलियन जेनेटिक्स के रिजल्ट से जो होती है बहुत ज़्यादा डिफर करती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। बेसिकली जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जीन इंटरैक्शन, जो कि आपके दो तरह के होते हैं, एलेलिक जीन इंटरैक्शन एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन। इसके अलावा आपका लिंकेज, ये भी दो टाइप का होता है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। नेक्स्ट आपका जो है वो क्रॉसिंग ओवर भी हम लोग देखेंगे इसमें, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, क्रॉसिंग ओवर। एंड इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के अलावा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो कि एडवांस जेनेटिक्स के अंतर्गत आती हैं, एडवांस जेनेटिक्स में इनको रखा गया है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जीन इंटरैक्शन की, और जीन इंटरैक्शन के इफेक्ट से जो चीजें अपीयर होती है, जो कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में आती है, मतलब मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करती हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बारी बारी से हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस करते चलेंगे, जीन इंटरैक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, इनके यूजेस क्या है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज हम लोग बात करते हैं केवल जीन इंटरैक्शन की। सो बेसिकली जीन इंटरैक्शन है क्या, जीन क्या है, हम लोग पहले जानते हैं कि स्पेशल क्रोमोसोम के जो बेस पेयर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जीन नाम देते हैं। कोई भी मान लेते हैं हमारा क्रोमोसोम है, इस पे जो स्पेशल सीक्वेंस होता है, बेस पेयर्स के जो स्पेशल सीक्वेंसेस बनते हैं उन्हीं को हम लोग जीन कहते हैं। जीन जो होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कह सकते हैं, यूनिट ऑफ डीएनए कह सकते हैं। ये जो होता है, क्योंकि फंक्शनल जीन ही वो एक्चुअल जो फैक्टर होता है जो कि कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट कराता है, जनरेशन टू जनरेशन पास कराता है। जीन इंटरैक्शन क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम है, जिसमें हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये आपका दूसरा होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का। इसी तरह से आपको पता है कि 23 होते हैं। हम बस एग्जांपल के बेस पर हम लोग समझ लेंगे कि इंटरैक्शन है क्या, उसके बाद उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मान लेते हैं ये जो है आपका RR, तो ये जो है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है
और ये जो है आपका शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कलर के लिए। तो बेसिकली ये होमोलॉगस पेयर है और ये होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस, और ये भी आपका होमोलॉगस। इंटरेक्शन है क्या? अगर इंटरेक्शन मतलब एक तरह का अट्रैक्शन होता है, अगर जीन्स के बीच अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन की वजह से या उस अटैचमेंट की वजह से अगर इंडिविजुअल में जो शो होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अगर चेंज हो जाते हैं, तो इंटरेक्शन की वजह से, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या है? तो जीन इंटरेक्शन बेसिकली ये है कि दो जीन्स जो आसपास होते हैं, दोनों के अट्रैक्शन की वजह से जो चेंजेस आ रहा है उसी को हम लोग जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका एलेलिक और दूसरा आपका नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक को हम लोग इंटर एलेलिक भी कहते हैं और एलेलिक जीन इंटरेक्शन को इंट्रा एलेलिक जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो होगा क्या? अगर ये जीन इस जीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसको हम लोग कहेंगे, मतलब सेम होमोलॉगस पेयर में अगर कोई जीन किसी जीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस जीन इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन। अगर ये जीन इन जीनों में से किसी एक के साथ इंटरेक्ट करता है या ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये होमोलॉगस पेयर दूसरे होमोलॉगस पेयर वाले जीन के साथ अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहेंगे। तो ये दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं। अब इंटरेक्शन की वजह से जैसे जनरली क्या है कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आता है या कैपिटल डबल टी आता है, ठीक है, तो ऐसे में कैरेक्टर्स जो है वो टॉप होंगे क्योंकि हमें पता है ये डोमिनेंट नेचर है और ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर ये इंटरेक्ट कर गया इसके साथ और इसके इंटरेक्ट करने की वजह से अगर कैरेक्टर्स चेंज हो जा रहे हैं तो वो जो है मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करेगा, तब उसे हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में एडवांस जेनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं देख लेते हैं हम लोग, पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या है इसमें। पहले हम लोग बात करते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन की। एलेलिक जीन इंटरेक्शन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है, अगर सेम होमोलॉगस पेयर्स जो हैं, जैसे ये टी है और ये स्मॉल टी, अगर इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो इस तरह का जो जीन इंटरेक्शन है उसको हम लोग एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसका जो रिजल्ट है हम लोग एग्जांपल के तौर पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, एंड प्लियोट्रॉपी या लीथल जीन। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोडोमिनेंसी की। कोडोमिनेंसी क्या होता है? जब इंटरेक्शन की वजह से दो तरह की जीन, जैसे हम मान लेते हैं कि कैपिटल डबल आर और स्मॉल डबल आर, दिस इज फॉर रेड कलर एंड दिस इज फॉर वाइट कलर। मान लेते हैं कि ये जो जीन है इस तरह से जो है कैरेक्टर, या फिर जनरली आप ले सकते हैं हेयर्स की हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में कि जो कैपिटल डबल आर है वो आपका रेड हेयर्स और स्मॉल डबल आर जो है वो वाइट हेयर्स के लिए जाना जाता है। अगर इनके बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमें पता है कि पी है, F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो रेड है या वाइट हेयर्स का जो कैरेक्टर है, ये रेड और वाइट हेयर्स के कैरेक्टर में से, क्योंकि F1 जनरेशन में हम लोग जानते हैं या तो रेड आना है या तो वाइट आना है, लेकिन इन दोनों में से दोनों के दोनों ही मतलब 50% कैरेक्टर जो है वो रेड हेयर्स का और 50% जो है वाइट हेयर्स के कैरेक्टर जो होते हैं आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। इसे हम लोग कोडोमिनेंसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50% जो है हेयर्स वाइट हो जा रहा है और 50% रेड हो जा रहा है। जैसे आप अक्सर आपने एनिमल्स के अंदर देखा होगा
जिसको हम लोग कहते हैं कि अलग अलग, जैसे एक ही कोई जानवर है, कुत्ता है या बकरी है या भेड़ है, उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मतलब कोई एक कलर नहीं होता। तो वो जो होता है वो कोडोमिनेंसी की वजह से होता है। जब दो जीन आपस में मिल करके किसी कैरेक्टर को शो करने लगते हैं, दोनों अपने आप को डोमिनेट करते हैं, दोनों के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर को, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंसी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलेलिज्म।